नमस्कार, ओम तत्सत। पुनः स्वागत आप सबका। और करते करते ये पूरी यात्रा हम अंतिम अध्याय के कुछ अंतिम चंद श्लोकों तक पहुंच गए हैं। तो बहुत लंबी यात्रा होती है और ये यात्रा सिर्फ एक बार के अध्ययन की नहीं होती। हम सब इससे जुड़े रहे हैं और हम सब ने इसको आभास भी इसका हमें हुआ है कि सिर्फ पढ़ना और जानना काफी नहीं है। इसको आत्मसात करने के लिए बहुत अभ्यास और बहुत कंडीशनिंग छोड़नी होती है इस ज्ञान को अंदर तक उतारने के लिए, जो कि लंबी यात्रा है, जो कि जीवन भर और जीवन के बाद भी चलती रहती है हमारे गुणों के थ्रू। और ये यात्रा शुरू भी तभी होती है जब कहीं ना कहीं कोई गुण हमारे अंदर रहता है, चाहे सुप्त रहा हो, पर वो कहीं ना कहीं रहता है। और वो हर सृष्टि के हर अंग में हमने देखा है कि जो प्रकृति पुरुष का संयोग होता है वो उसको वह रूप देता है जिस रूप में हम मौजूद होते हैं। तो ये तीन गुण हमेशा ही सृष्टि के हर अंग में इनका वास होता है। चाहे वो हमें दिखने में जड़ जैसे दिखते हो, चेतना ना दिखती हो, पत्थर दिखता हो, सामने कोई वस्तु दिखती हो, उसमें भी वही गुण है। क्योंकि वही गुण जो है कहीं ना कहीं जीवन का आधार है। हम जो आहार लेते हैं, कोई वनस्पति खाते हैं, कोई फल खाते हैं, उसको जीवन शक्ति कहाँ से मिलती है? उसको जीवन शक्ति उस मिट्टी से, उस खाद से, उस पानी से मिलती है। उस खाद में क्या, उस खाद में भी मिनरल्स हैं जिनको अदरवाइज हम निष्क्रिय समझ सकते हैं कि आयरन में क्या है, कॉपर में क्या है, पोटेशियम में क्या है, जल में क्या है। लेकिन उन सब में भी उनकी चेतना अवस्था विभिन्न रहती है, लेकिन वो गुण हर वस्तु में है। और उसी गुणों के आधार पर हम जो है अपने, जैसे हमारी प्रकृति होती है वो बना पाते हैं, और कितना कौन सा गुण उसमें प्रभावी है, उस गुण के आधार पर हमारे चॉइसेस होते हैं। तो जीवन के किसी मोड़ पर आके जब कंडीशंस अप्रोप्रिएट होती हैं, फल भी कैसे पकता है, बीज से फल कैसे बनता है, वृक्ष कैसे बनता है, समय का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। जब समय सही होता है तब अपने आप उसको आप रोक नहीं सकते, वो अपनी प्रकृति, अपना रूप बदलता ही है। तो हम भी हैं समय के साथ। जब समय सही होता है तब हमारा तामसिक गुण कम होना होता है तो कम होता है, थोड़ा राजसी बढ़ना शुरू होता है, थोड़ा सात्विक बढ़ना शुरू होता है। और तब हम अपने आप अंदर से आता है, नहीं चलो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस जगह अभी नहीं, बैठते हैं, अभी तो यह बहुत सुनते समझा। हैं, यह पढ़ते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तब हमारे ट्रांजिशन पॉइंट्स आते हैं। वो ट्रांजिशन पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमारी एक नई यात्रा शुरू होती है, तब ज्ञान आना शुरू होता है। इसी तरह ट्रांजिशन एक होता है जब ज्ञान को उतारना शुरू होता है। तो कुछ लोग ऐसे ट्रांजिशन में हैं कि अभी ज्ञान आना भी शुरू नहीं हुआ है, वो अपने जीवन में मस्त हैं, खुश हैं, दुखी हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन अपना जीवन जी रहे हैं। जब उनके समय सही होगा, ट्रांजिशन होगा, तो अचानक अंदर से बल्ब जलेगा, बोलेंगे आहा, आज ये पढ़ते हैं, उठा के तो देखें इस किताब में क्या लिखा है, आज इनको सुनते हैं, एक बार देखें तो क्या कह रहे हैं, आज फलानी चीज का हम शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार जब ज्ञान अर्जित कर लिया तो जो कई भांति भांति के प्रश्न उभर उभर के आए कि उस ज्ञान के बाद इसको प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल है, आसक्ति कैसे जाए, बहुत मुश्किल है, हर कोई यह बोलता है। अगेन जब समय सही होता है आपकी यात्रा में, आपके अंदर एक बल्ब जलता है और आप कहते हैं आज मैं ये चीज छोड़ दूंगा, अब मेरे को ये नहीं चाहिए, वो आसक्ति स्वतः चली जाएगी। अभ्यास आप कर रहे हैं, या कुछ लोग के लिए आज मैं अभ्यास करना शुरू करता हूं, वो एक ट्रांजिशन होता है। तो ये समय बड़ा बलवान होता है, और ये अंदर जो हमारे गुण होते हैं, इसीलिए हमें अपने सात्विक गुण को ज्ञान के द्वारा होन करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ज्ञान का क्या अर्थ है अगर उसको उपयोग में ना लाएं, तो हम रिजल्ट की चिंता ना करें। जैसे राज पिछले सेशन में बोल रहे थे, आई डोंट नो आज वो भी आए हैं कि या बाद में ज्वाइन करेंगे। हमें यह नहीं चिंता करनी कि 300 400 साल लग जाएंगे, ज्ञान पता चल गया ना, क्या सत्य है क्या सही है। जब यह पता चल गया तो अपनी तरफ से उतना अभ्यास जरूर करें कि जब पता चल गया तो अब स्वतः उस ओर ना जाएं, परिस्थितियां बनती हैं उनमें अभ्यास करें। जब इतना सा हम एफर्ट करेंगे तो अपने आप जो है नेक्स्ट लेवल में हमको हमारी प्रकृति ले जाएगी, जब हम उसको उतारेंगे। तो ये थोड़ा सा रूपरेखा इसलिए बताई मैंने क्योंकि आज ये गीता का
अध्ययन पूरा एक बार का जरूर हो जाएगा, लेकिन ये यात्रा क्योंकि चलती रहनी है और हमें इम्प्रूव करने रहना है, अपनी सदगति की ओर जाना है, तो आवश्यक है कि हम इस ज्ञान को दोहराते रहें और पुनः इस यात्रा पे चिकलें निकलें, ताकि उन चीजों को आत्मसार करने में हमें आसानी हो। तो हम पिछली बार बात कर रहे थे, जहां तक पहुंचे थे, तीन गुणों की। तीन लोक में कोई न वस्तु, पृथ्वी ना आकाश, इन तीन गुणों से मुक्त रही है, सब में इनका वास। तो सत्व रजस तमस तो सब में मिलेगा, और जितना जैसा होगा उसका वैसा ही स्वभाव होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के भांति भांति स्वभाव, अंत भाव से जन्मे परंतप तीन गुणों के लगाव। जितना हमने जिस गुण को ज्यादा नर्चर किया है, वैसी ही हमारी प्रकृति, वैसे ही हमारा स्वभाव उस ओर जाता रहेगा। यदि हमने इंद्रियों को वश में करके, अपने क्रोध को वश में करके, क्षमा में जाकर ज्ञान की गंगा रोज नहावे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं से हमें अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाते ही रहना है हर रोज। इसका अर्थ यह नहीं कि हर रोज हम गीता पढ़ें, इसका अर्थ यह है अपने को अवेयर रखें। ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, एक छोटे बच्चे से भी आ सकता है, एक कोई जो काम करने वाला आपके आसपास है उससे भी आ सकता है, किसी पड़ोसी से भी आ सकता है। जरूरी है कि ब्राह्मण इंद्री वश में कर कर क्षमा जो उर में लावे, ज्ञान की गंगा रोज नहावे, ब्रह्म में ध्यान लगावे। ध्यान हमारा ब्रह्म की ओर ही लगना है कि ये सारी ब्रह्म की विभूतियां हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, सबका अलग अलग सत्व रजस तमस है। किससे मैं क्या सीख सकता हूं और कैसे अपने जो कॉन्शियस है उसको एलिवेट कर सकती हूँ, ये हमारा रोज का प्रयास होना चाहिए। अगर अभ्यास के फेज में है तो एक छोटी सी डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें आज क्या चीज, किस चीज में हमने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई। और धीरे धीरे देखेंगे कुछ चीजें रिपीट होने लगेंगी। जब वो चीज रिपीट होने लगेगी, तब हमें डायरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, हमारा माइंड ट्रेन करना बहुत आसान होता है। फिर वो उस अवेयरनेस की तरफ खुद ही लर्न करने लग जाता है, और बाकी चीजों के लिए हम वी कैन स्टिल मेंटेन द डायरी। तो जब ये सेशन हो जाएगा तो वी विल शेयर सम ऑफ दीज टिप्स कि इस ज्ञान को आत्मसार कैसे करें। इसके विपरीत शौर्य तेज बल युद्ध चपलता क्षत्रिय की पहचान, राज दक्ष जन प्रेम निभाते और देते वेदान। तो क्षत्रिय वो है जिसके पास बल होता है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, और वो उन रिसोर्सेज को देने के लिए सक्षम होता है। ब्राह्मण लेने के लिए सक्षम होता है, ज्ञान लेने के लिए सक्षम होता है। क्षत्रिय देने के लिए सक्षम होता है, उसमें ऑलरेडी वो रिसोर्सेज होते हैं। जब वो पैदा होता है, जब वो किशोर अवस्था में पहुंचता है, उसके गुण ऐसे होते हैं कि शरीर में बल आता ही आता है। उसकी डाइट ऐसी होती है, उसका रुझान ऐसा होता है कि वो रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करता है और बिल्ड करता है। लेकिन असली क्षत्रिय वो होता है जो उन रिसोर्सेज को स्वतः देने के लिए तत्पर रहे। और अर्जुन अपने स्वधर्म से यही डिग रहा था कि क्षत्रिय होते हुए, रिसोर्सेज होते हुए, जब समय की मांग आई, तब वह आसक्ति में, अपने मोह में बह गया और बोला ये रिसोर्सेज मैं नहीं दूंगा, ये युद्ध में नहीं करूंगा। और इसीलिए क्षत्रिय गुण अगर आप में है, राजस अगर ज्यादा है, उस राजस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जो एक्स्ट्रा एक्वायर किया है उसे जेनरोसिटी से दो। वहां दो जहां उसकी जरूरत है, चाहे वो बल है, चाहे वो धन है, चाहे वो दान है। राज दक्ष और जन प्रेम निभाना, आपने इनहेरिट किया है जन प्रेम, वो प्रेम आपको वापस जनता तक देना ही है। आपने इनहेरिट करी है वो स्किल्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो स्किल्स आपको अगेन एम्प्लॉय ही करनी है जनमानस के लिए। और यही आपका सदगति का मार्ग होगा। यदि आप ऐसे रोल में आकर, एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में आकर, रूलर के रोल में आकर, यदि आप और रिसोर्सेज एक्वायर ही करते हैं और उनको वापस सर्कुलेशन में नहीं डालते हैं, तो आप अपने स्वधर्म से डिग रहे हैं। वैश्य धर्म है अन्न उगाना, गो रक्षा धन संचार, और शूद्र सेवा जो भरता, पा जाए जग उपकार। और इसी प्रकार वैश्य का धर्म है रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई करना, ना कुछ लेना ना कुछ देना, जस्ट बी पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। ना कुछ लेना ना कुछ देना का अर्थ सिर्फ इतना है, अपने लिए कुछ नहीं लेना और अपने लिए कुछ नहीं देना। हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें से 10% हमको चाहिए, वो मॉडल ही फॉल्टी है।
और हम इसलिए कुछ नहीं दे रहे कि इसके बाद इसका क्रेडिट हमें चाहिए। फलाने, कितनी न्यूज आती है, किसी ने तिरुपति पे हीरे का मुकुट दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। कहीं ना कहीं वो अगेन रजस गुण से घिरे रहते हैं, जो इतना सब करते हैं और चाहते हैं इसमें मेरा नाम हो, इसमें मेरे को मुक्ति मिले। ना लेने में ना देने में अहम को बीच में लाएं। हमारी स्किल है मल्टीप्लाई करना जनमानस के लिए। ब्रह्म में हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं वो ब्रह्म तक जाएं, उसे कैसे सर्कुलेट कर सकें। गो रक्षा, अगेन जो गो की यहाँ पे उपमा दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखा गया था तो एक गौ से कम 5 या 8 चीजें चलती थी, इतना उसके रिसोर्सेज होते थे। तो जो भी, और मैनेजमेंट में भी फ्रेज होता है कैश काउ। इट्स नॉट एन इंसिडेंस, नॉट मेयर कोइंसिडेंस कि वहां पे काउ का ही रेफरेंस है, कैश काउ। कैश एलिफेंट नहीं बोलते उसको, कैश स्क्विरल नहीं बोलते उसको। तो कैश काउ होता है जो जनरेट करे रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। तो वैश्य धर्म है अन्न उगाना, गो रक्षा, धन संचार। जो रिसोर्सेज है उसमें ऑक्सीजन का काम करता है वैश्य, क्योंकि उसके पास वो स्किल होती है। और शूद्र सेवा जो भरता, पा जाए जग उपकार। शूद्र वो होता है जिसका इनहेरेंट लगाव होता है सेवा करने में, सेवा से ही मुक्ति मिलती है उसे। वो जब तक सेवा नहीं करेगा, ये सेवा उसका अधिकार नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये तुम्हारा अधिकार है, सेवा तुम ही करोगे। जो शूद्र स्वभाव का होता है, सेवा उसकी प्रेरणा होती है, सेवा उसकी मुक्ति होती है। वो शांति से बैठ ही नहीं सकती वह आत्मा, जब तक वह सेवा भाव ना लाए, जब तक वह सेवा ना कर ले। और अपनी दिनचर्या में हमें, जब हम डायरी मेंटेन करें, तो खुद देखें कि आज हमने ब्राह्मण की भांति कितना ज्ञान अर्जित किया, कहाँ हमारी अवेयरनेस बढ़ गई। आज हमने क्षत्रिय की भांति कितने अपने रिसोर्सेज आगे बढ़ाए, जो हमारे बिलोंग ही नहीं करते थे लेकिन हमारे पास थे, आइदर थ्रू इनहेरिटेंस और थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ आवर स्किल्स। वो हमने ब्रह्म में कैसे अर्पित किए। वैश्य की भांति कहाँ हम ऑक्सीजन बन गए, सर्कुलेशन हमने बढ़ा दिया, और कहाँ हमने सेवा करी। तो ये चार जो समाज के अंग बने हैं गुणों से विभिन्न, ये हमें प्रत्येक दिनचर्या में, प्रत्येक भाव में लाने हैं। किसी ना किसी रूप से हमें इन चारों में अपने आप को फिट करना है, हर भाव में, या तो वह ब्राह्मण का भाव है, या क्षत्रिय का भाव है, वैश्य का भाव, या शूद्र का भाव है। मनु जो अपना कर्म स्वीकारे, प्राप्त करे वो सिद्धि। मार्ग कर्म से सिद्धि तक का, गति में उसके वृद्धि। तो सदगति कैसे मिलती है? जब हम अपना सहज कर्म निभाते हैं, स्वीकारते हैं। और इसीलिए जब हम राजसिक और तामसिक गुणों से दूर जाते हैं और सात्विक गुण के पास जाते हैं, तो अपना कर्म स्वीकारना आसान हो जाता है। हम यह देख पाते हैं जो हमारे डेली डिलेमास होते हैं, हम ये करें या वो करें, एंड शॉर्टली वी विल विजिट दोज डिलेमास ऑल्सो। उस डिलेमा में कौन सा ऐसा कर्म है जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एक भाव लेके चल रहे हैं। जिस कर्म में हमें इन चारों में से कोई सा एक दिख जाए जिसमें मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चार भाव हैं, उस कर्म को आप सिद्धि तक ले जा सकते हैं। ईश रूप से हुआ जगत का जन्म, हुआ फिर व्याप्त। कर्म के द्वारा सिद्धि पूज से ईश को करता प्राप्त। ये पूरा सर्कल जो है, ईश्वर से शुरू होके ईश्वर तक जाने की यात्रा है। और ईश्वर क्या है? जो हम कई बार बोल चुके हैं, सत्य है। सत्य ही, जिसे हमने बोला सत्यमेव जयते, सत्य अलोन ट्रायम्फ, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, वही ईश्वर है। जैसे ही सत्य से थोड़ा सा हम भटक जाते हैं, ब्रह्म हमें वापस हमारे मार्ग पे ले जाने के लिए काम करने लगता है। उस कार्य में हमारा रोल सिर्फ इतना रहता है, निमित्त मान के, कि हम उस समय जो हम चुनाव कर सकते हैं वो सही चुनाव करें ज्ञान के द्वारा। यदि हम चुनाव गलत करेंगे तो हम उस ट्रेजेक्टरी से दूर चले जाएंगे, और फिर नए नए प्रारब्ध पैदा होंगे, और कर्म तो हमें करना ही होगा। और कुछ लोग हम देखते हैं कैसे प्रारब्ध हमारे सामने खड़ा हो जाता है हमसे वही कर्म कराने के लिए जो हमारा स्वधर्म और सहज कर्म होता है। इसीलिए धर्म स्वयं का धूमिल भी, परधर्म से उच्च विधान। स्वयं अधर्मी पुण्य बरतना, पाप का मूल निशान। जो हमारा सहज धर्म स्वधर्म बन जाता है,
वो किसी भी परिभाषा से धूमिल रहे, वो धूमिल तो कोई कर्म होता ही नहीं है, कोई भाव धूमिल नहीं होता। वो भाव उस समय की सत्यता होती है। यदि किसी चीज को देख के हमारे मुंह में पानी आता है, कोई आसक्ति होती है, कोई मोह होता है, वो उस सत्य का प्रमाण है कि हम में कितना भाव कौन सा है, सात्विक राजसिक तामसिक। जैसा भाव वैसी भावना। तो जो हमारे भावना है ना, वो भी मिथ्या नहीं है, वो भी एक सत्य है, किंतु वो उस इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन है जो हमें करेक्ट करना है। इसलिए इन द ट्रू टेक्निकल एंड क्लिनिकल सेंस, किसी भी चीज में धूमिलता तो है ही नहीं, दोष तो है ही नहीं किसी चीज में। लेकिन अगर हमें किसी परिभाषा से उसमें दोष भी नजर आ रहा है, लेकिन वो हमारा सहज धर्म है, वो हमारी नेचुरल इनहेरेंट स्टेट है, ये उस कंप्लायंस से बेटर है जिस कंप्लायंस में हमको ऑस्टेंसिबली सब चेक बॉक्सेस टिक हो रखे हो। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कहीं ले जाते हैं, 4-5 साल के बच्चे को, बोलते हैं हाँ चुपचाप बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, शोर मत मचाना। वो बच्चा जो उस समय बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाता है, वो परधर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि उसका धर्म उस समय बालक धर्म है। उसमें जिज्ञासा है, उत्सुकता है, वो दौड़ेगा भागेगा, लोगों से बात करेगा। लेकिन अब हम उसे ऐसी सेटिंग में ले आए हैं कि अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ पे ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। उस समय बालक का धर्म जो है सहज धर्म है, बचपन की तरह बिहेव करना। तो अपना धर्म, चाहे आप ऐसी सेटिंग में हो जिसमें धूमिल लगे, लेकिन पर धर्म से भी उच्च विधान उसका होता है, बिकॉज वी आर रेजोनेटिंग एट आर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ऐसा धर्म करने में ना हम पुण्य के भागी बनते हैं, ना हम पाप के, क्योंकि वो हमारी नेचुरल स्टेट है, उसमें कुछ हम एक्यूमुलेट भी नहीं कर रहे जो हमको बाद में अहंकार से भर दे। और हम कोई गिल्ट या कोई डेफिशिएंसी भी एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, कोई पाप का भी भागी नहीं बन रहे। तो ये हमारा अकर्म की निशानी होती है। सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग, कर्म दोष तो ऐसे कौनते संग धुआं के आग। इसलिए सहज कर्म करने में हमें ना शर्म होनी चाहिए, ना हमें उसको त्यागने की जरा सी भी भावना आनी चाहिए, ना उसमें कोई दोष दिखना चाहिए। और ये जो हमारे कई डे टू डे डिलेमास होते हैं, उनका बिल्कुल गोल्डन नगेट है। इफ वी बिलीव दिस इज द राइट थिंग टू डू, एंड राइट रॉन्ग इसलिए नहीं कि उसमें लाभ हानि हो रही है, मेरा लाभ दूसरे की हानि। इट्स अ राइट थिंग टू डू बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू जिसमें हमारा अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। और ये अभी हम दोबारा आएंगे कि सहज कर्म कैसे पहचाना जाए। तो उसका त्याग करना सबसे बड़ा विकर्म है, क्योंकि उसमें जो हमें दोष दिख रहा है वो कर्म का दोष नहीं है। वो जैसे आग के साथ धुआं होता है, उस तरह वो उसका एक भ्रम है, वो उसकी एक परिभाषा है। क्योंकि हर कोई सहज कर्म में लिप्त नहीं होता, तो जो अपने सहज कर्म से फिरा हुआ होता है वो तो उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करेगा और आपके सहज कर्म को भी वैसे ही इंटरप्रेट कराएगा। बुद्धि आसक्तिहीन रहे तजे जो मोह अनुराग, कर्म की उसकी सिद्धि हो पा जाए परम के पाद। सिद्धि प्राप्त कर भक्त मेरा कैसे ब्रह्म पठाए, अब मैं देता दिव्य ज्ञान जो मुझ में ध्यान लगाए। तो अब कैसे अपने आप को सहज कर्म के लिए, स्वधर्म के लिए प्रेरित कर सकता है मनुष्य? उसके लिए जरूरी है बुद्धि विशुद्ध युक्त रहे, वश करता है जो इंद्रियां, वाणी लगाम लगाए जो तज राग द्वेष की भ्रांतियां। अपनी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प ना लाएं, उसको बिल्कुल शुद्ध रखें। अपनी इंद्रियों के वश में रहने के बजाय इंद्रियों को वश में करें। अपनी वाणी पर, जिसमें बोला वाणी का तप करें, और राग और द्वेष ना रखें, कोई जेलिसी ना रखें, कोई कंपैरिजन ना रखें। एकांत पसंद आहार लघु मश में मन देह प्राणी, ध्यान परम हरि ओर लगावे उत्तम ऐसा प्राणी। ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रकृति जो है एकांत पसंद, एंड इट इज नॉट जस्ट फिजिकल एकांत। एकांत मीन्स आप ब्रह्म के साथ एक हो गए, आप योग स्थापित कर रहे हैं। आपको शोर, आपको केओस, आपको क्लटर नहीं चाहिए, आपको एक्सेस नहीं चाहिए। सारी जो फोकस है वो एक्सेस पे है। आहार लघु, आपको भोजन अधिक नहीं चाहिए, आपको देह और वाणी के लिए एक्सेस रिसोर्सेज नहीं चाहिए। जितना अपने आप को हम बाहर से समेटेंगे, उतनी एनर्जी हम स्वयं की ओर डायरेक्ट करेंगे। काम क्रोध बल अहम को तज के ब्रह्म बने परछाई,
ई जीवन लाभ को भोग के उह जीवन मुक्ति पाई। जीव जो सात्विक रूप भये, ना इच्छा करे ना शोक, ऐसा मेरा परम भगत दुर्लभ है त्रिलोक। तो फोकस इज अपने आप को जितना सात्विक बना सकते हैं, जितने गुण सात्विक के हमने चैप्टर 17 में पढ़े, चैप्टर 14 में पढ़े उससे पहले, कि हमारा आहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा तप कैसा हो, ज्ञान कैसा हो, सुख कैसा हो, उन सब में सात्विकता लाए। और सात्विक का अर्थ होता है सत्य के साथ, जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ हो। सत्य का पोषण बहुत जरूरी है, जितना वो सत्य से दूर हो जाएगा। आहार है, अभी अभी ताजा है तो उसमें सत्यता है, उसको हमने प्रोसेस कर दिया तो उसमें करप्शन हो गया, पोल्यूशन आ गया। उसको हमने रेफ्रिजरेट कर दिया तो वो और तामसिक बन जाएगा। तो सात्विक आहार वही होता है जिसमें मैक्सिमम सत्यता हो, जिस समय वो आहार हमारे पास आया था। तो जितना हम अपना सात्विक रूप रखते हैं, ना इच्छा रखते हैं ना शोक रखते हैं, ना कुछ चाहिए आने के लिए, ना कुछ शोक है कुछ जाने के लिए, ऐसा ही मनुष्य जो है पूरे त्रिलोक में दुर्लभ रह के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मैं क्या हूं जो जितना हूं, ले परम भक्ति है जान, तत्काल मेरे दिव्य रूप में ले अपना स्थान। अगेन अपने आप को सत्य से बांध लिया, मैं क्या हूं, मैं कितना हूं। अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, सीमाएं पता होनी चाहिए, उन सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए। अपनी कैपेसिटीज को जरूर ग्रो करना चाहिए, उन सीमा को बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन सीमाओं की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। सत्कर्मों से लिप्त भये जो मेरे ध्यान अधीन, हरि कृपा से भक्त वे सारे भ्रम में होवे लीन। भ्रम तो है ही बिल्कुल ट्रुथ की कॉपी। तो भ्रम में आप जब तक लीन नहीं होंगे, जब तक आप में एक भी आयोटा ऑफ अनट्रुथ निकल नहीं जाएगा। जरा सा भी अगर छोटा सा स्पेक भी रह गया, वो भ्रम में कैसे विलीन होगा? क्योंकि भ्रम में तो पूरी ट्रूथफुलनेस है, वो सत्य का पूरा प्रमाण है। तो जब हम अपने हर एक भाव में सत्यता लाते हैं, सत्य से अपने कर्मों को अर्पण करते हैं, तब हम स्वतः हमारा उतना पार्ट, उतना कोर जो है ब्रह्म के साथ योग स्थापित कर लेता है, उतना पार्ट हम इंस्टेंटली ब्रह्म से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जीवन में बचता सिर्फ इतना है कि हमारे 100% में से कितना परसेंट हमने ब्रह्म के साथ कनेक्ट कर लिया। जितना कंपोनेंट हमारा ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो गया सत्यता के कारण, वो हमारे पुरुष को एम्पावर करता रहेगा। और इसी कारण जब हम आगे जन्म लेंगे तो हमारे पास एक रिजर्व रहेगा सत्यता का और पुरुष का। कहते हैं ना, जो कई बार पहले भी कॉन्वर्सेशंस आया, पिछले एक सेशंस में भी और पुराने जो सीजन्स थे उनमें भी, कि कोई कोई ब्लेस्ड होता है, ज्ञान हर कोई नहीं पा पाता। ज्ञान पाने के लिए जो प्रेरणा चाहिए होती है, ये सत्य उसी प्रेरणा का नाम है। तो यदि हमने आज एफर्ट करके अपने आप को भ्रम से योग स्थापित कर लिया, जिसमें हमारा अहम नहीं है, क्रोध नहीं है, मन पे तप है, वाणी में तप है, वो हमारा रिजर्व है, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और आगे जब हमें चॉइसेस करनी होंगी, वो रिजर्व हमें नरिश करेगा इन मेकिंग द राइट चॉइसेस। और जितना हम इस महामोया माया मोह की आसक्ति में लिप्त रहेंगे, उतना भ्रम से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। जब डिस्कनेक्टेड होते हैं तो हमारे को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है बाकी चीजों द्वारा। तो तब हम भ्रम से वो पावर नहीं ड्रॉ कर पाते, और तब हम आसपास की दुनिया से जैसी हमें पावर मिलती है, जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम उससे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस लेते हैं। तो उतना भ्रम से दूर हो जाते हैं। चित्त धरे सत्कर्म समर्पित मुझ में जो खो जाए, एकमात्र प्रभु ध्यान रहे ना बाकी शेष रह जाए। तो एवरीथिंग इज फोकसिंग बैक ऑन सत्य, सत्य को समर्पित। सिर्फ प्रभु का ध्यान रहे, वही सत्य है, ईश्वर सत्य है। मुझ में चित्त लगा कृपा से सारे दुख तर जाएगा, वरना तेरा अहम ही तेरा पतन विनाश कर जाएगा। जब जब हम सत्य से डिगेंगे, अपने अहम को बीच में लाएंगे, उतना हमारा पतन का बीज हम उसमें बोते जाते हैं अपने पुरुष में। यदि तू अपने अहम के कारण युद्ध से फिर जाएगा, धर्महीन होगा वह निर्णय छत्र तुझे लड़वाएगा। और जो स्ट्रेस और डिलीमा होता है, उसका सारा सोर्स ही ये होता है कि हमारा अंदर का जो पुरुष है, जो ब्रह्म है, वो हमें प्रोपेल कर रहा है सदगति की ओर। प्रारब्ध बन बन के वो सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जिसमें हम तामसिक और राजसिक को त्याग सकें। कई बार हमारी ऐसी सिचुएशन होती है
कि हम कुछ एक चीजों के लिए बहुत तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, हम सोच ही नहीं सकते इसके बिना जिंदगी भी हो सकती है। फिर जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है, वो चीजें अपने आप जीवन से निकल जाती हैं। वो कैसे होता है? कहीं ना कहीं वो हमारा प्रारब्ध बन के सामने आ जाती हैं कि हमने बहुत तुम्हें चांसेस दिए। ये भ्रम कहता है कि जी मैंने तुझे बहुत मौके दिए, तू हर बार मुझ में योग स्थापित करने के बजाय माया मोह में स्थापित योग स्थापित करा, और वो चॉइसेस सही नहीं थी। तो अब वो एक झटका ऐसा देता है, और झटके के बाद मौका भी देता है, जिसमें इंसान जो है उस झटके के बाद वो मौका लेता है, क्योंकि पहले बाकी मौकों को वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर चुका होता है। और इसीलिए ये डिलेमा होता है, छत्र तुझे लड़वाएगा, उसके अंदर का छत्र है, पर तू अहम अपने स्वयं को बीच में ला रहा है कि मैं कैसे करूं। तू तो एक निमित्त मात्र है, इसलिए अपने को बीच में ना रख, अपनी शक्तियों को उपयोग में ला एज अ क्षत्रिय, और युद्ध कर। छत्र भाव होते भी यदि तू मोह से कर्म भुलाएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। ये नगेट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे स्वधर्म की पहचान है। हम जो इनेट नेचुरल फॉर्म में होते हैं, उससे हम डिग नहीं सकते हैं। अगर हम डिगते हैं तो नियति हमें वापस उसी मोड़ पे लाके रखती ही रखती है, और हमारा मूल धर्म हमसे यही युद्ध करवाता है। अब इसकी पहचान कैसे करें कि मेरा मूल धर्म क्या है? इसके लिए वील गो बैक टू अक्षर ब्रह्म योग का जो श्लोक था, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, भूत भावुद्भव करो विसर्ग कर्म संचित। जो हमारा ट्रू सेल्फ है, वो ब्रह्म का पार्ट है, क्योंकि वो सत्य है, और वो अक्षर है, उसको हम डिनाय नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वो क्या है? वो हमारे अंदर का अध्यात्म है। अध्यात्म उसी को बोला जाता है जो इटर्नल ट्रुथ होता है हर एक सृष्टि के हर एक कंपोनेंट का। इटर्नल ट्रुथ क्या है? ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये ब्राइट है, ये काइंड है, ये क्रूअल है, ये इगोइस्टिक है, ये फॉरगिविंग है। ये इटर्नल ट्रुथ है, और उससे हम डिग नहीं सकते। अब उस इटर्नल ट्रुथ के होते हुए भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संचिते, उस इटर्नल ट्रुथ को उजागर करने के लिए किया गया त्याग, वो हमारा संचित कर्म होता है। तो हमारा सहज कर्म स्वधर्म क्या होता है? वो होता है वो भावना, बहुत सारे काम करने हैं, कौन से इनमें से चूज करें? वो काम चूज करें, वो भावना मन में लाएं, वह कर्म करें जिसमें जो हमारे पास शक्तियां हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग जो शक्तियां हैं, एज अ रोल जो शक्तियां हैं, एज नॉलेज जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपयोग करने में जब हम त्याग करते हैं, जो उन शक्तियों का उपयोग हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारा संचित कर्म होता है, वो हमारा स्वधर्म होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल नगेट है। कभी भी डिलेमा हो, कंफ्यूजन हो, हम क्या करें? बोले या चुप रह जाए? पैसा दें या पैसा ना दें? ये चीज बनवाएं या ना बनवाएं? ये खाएं या ना खाएं? पहली चीज देखें, हम क्या हैं और हम कैसे त्याग कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जिस चीज को त्याग के हम ब्रह्म के साथ योग स्थापित कर सकते हैं। जिस चीज में हमारी प्रकृति, और हम अपनी प्रकृति के अगेंस्ट भी नहीं जा रहे होते, जिस चीज में हम अपनी कोर इंटरनल एसेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम त्याग की भावना के साथ उस कर्म का, उस भावना का चुनाव करते हैं, वो हमारा स्वधर्म होता है। तो अपनी आइडेंटिटी हर एक को पता है एट द कोर ऑफ द हार्ट कि हम क्या हैं। एम आई अ फादर? एम आई अ वाइफ? एम आई अ सन? एम आई स्टूडेंट? हु एम आई एट द कोर ऑफ माई हार्ट? वॉट इज इट दैट आई रियली एंजॉय बीइंग? किसी भी अवस्था में जब हम उस चीज को उजागर करने के लिए त्याग करते हैं, मेनी टाइम्स वी मे एंजॉय डूइंग समथिंग, बट वो अगर आसक्ति देती है बिकॉज वी एंजॉय, तो वो त्याग नहीं है। त्याग के लिए अपने आप को पीछे रखना है, एंड स्टिल वही करना है जो हम एंजॉय करते हैं नेचुरली। इफ आई एंजॉय कुकिंग नेचुरली, उस समय जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम अपने लिए कुक नहीं कर रहे हैं, हम त्याग की भावना के साथ कुक कर रहे हैं। वो हमारा संचित कर्म है, वो हमारा स्वधर्म है। उस स्वधर्म को कोई कितना ही दोष लगाए, उसमें कितना ही कोई हमें विगुण दिखाए, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है।
That is our akarm, that is what gives us true liberation, and that component goes and integrates to the Brahm, because वो सत्य है। ईश भया हर प्राण हृदय में माया अपरंपार, तिस्वाब जब जो भाग विराजे यंत्र शरीर को धार। और ये पता करने के लिए कि मैं कौन हूं, हर प्राणी के कोर में, हृदय में, प्राणों में ईश्वर का वास है, उस सत्यता का वास है, डिस्पाइट ऑल दिस माया। और जैसे जैसे हमारा स्वभाव होगा, वैसा वैसे हमारी नियति आगे बनती जाएगी, इस शरीर को यंत्र मान के। ये शरीर सिर्फ एक यंत्र है, वो स्त्री का मिला कि पुरुष का मिला, कीड़े मकोड़े का मिला, जानवर का मिला, पक्षी का मिला, स्वभाव के हिसाब से ही वह रूप मिला है। उस रूप के बावजूद, क्योंकि उसमें जितना भी प्राण है हृदय में, एक सत्यता है, तभी तो वो काया मिली है, वरना वो काया नहीं मिलती। ईश्वर उस काया में गया है, सत्यता गई है। वी आर पार्ट ऑफ दिस माया, बट अमिड्स दिस माया वी हैव दिस कोर विच इज पावरिंग अस। सर्व चित्त से उसी प्रभु की शरण में जा हे पार्थ, वहीं मिलेगी तुझे एक शांति, मोक्ष और पुरुषार्थ। इसीलिए गो बैक टू योर कोर, एंड आफ्टर गोइंग बैक टू योर कोर, ईश्वर की शरण में जाओ, उस सत्य की शरण में जाओ जिससे तुम डिग नहीं सकते हो, जिसको तुम झुटला नहीं सकते हो। शांति, मोक्ष और पुरुषार्थ वहीं मिलेगा। पुरुषार्थ का अर्थ अगेन, जो हमारे अंदर का पुरुष है, उसका अर्थ, उसका पर्पस वहीं मिलेगा जब हम ट्रू इटर्नल सेंस में सत्य के साथ, उस भाव के साथ रहेंगे। गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है मैंने तुझको वर्ता, ज्ञान वृद्धि से पोषित होकर देखूं क्या है करता। एंड नाउ कृष्ण सेज टुवर्ड्स एंड ऑफ ऑल ऑफ इट, इतनी प्रोफोंडिटी से मैंने तेरे को सारा ज्ञान दिया है, अब इस ज्ञान को लेकर देखूं क्या है करता। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गीता। गीता डज नॉट सीक कंप्लायंस। गीता ये नहीं कहती ये करो, गीता सिर्फ इतना बताती है, अगर यह करोगे तो यह अवस्था होगी, यह करोगे तो यह अवस्था होगी, चुनाव तुम्हारा है। यथेच्छसी तथा कुरु, ये इस श्लोक का पाठ है। देखूं क्या है करता, तुम क्या करते हो, कैसी इच्छाएं रखते हो, आप इच्छा रखते हो कि त्याग देते हो। परम सत्य यह परम गूढ़ है, परम वचन फिर सुन, परम मित्र तू मेरा है, यह तेरे हित अर्जुन। ये सारा सत्य मैंने तुझको इसलिए बताया है क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, और तेरे हित में मैंने बताया है, बिकॉज कृष्णा न्यू अर्जुन हैज द पोटेंशियल, बट वॉज डाइवर्जिंग अवे, डाइग्रेसिंग अवे फ्रॉम द ट्रू पोटेंशियल दैट ही possessed। कर तू मेरी पूजा अर्चना, कर तू मुझे स्वीकार, मुझको तू अत्यंत प्रिय है, बन मेरा ही आकार। कि चाहे मेरी जैसे भी पूजा अर्चना कर, आस्था कर, कुछ भी कर, श्रद्धा रख, मुझे स्वीकार कर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मुझे स्वीकारो, मुझे मतलब उस सत्य को स्वीकारो, और मेरा ही आकार बनो। हर आकार में मैं हूं, लेकिन मुझे पहचानते नहीं हूं। जितना मेरे को स्वीकारोगे, सत्यता के करीब जाओगे, उतना मेरा आकार बनते चले जाओगे, उतना ब्रह्म में लीन होते रहोगे। तज के सारे धर्म जगत के ले तू मेरी शरण, सब पापों से मुक्त रहे, ना चिंतन ना बंधन। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दुनिया की, इस माया मोह की, लोक की सारी आसक्तियों को छोड़ के, सारी निष्ठाओं को छोड़ के, जो सर्वधर्मान्त्य परित्यज्य की बात है, ये इसका मतलब हिंदू मुस्लिम धर्मों से नहीं है। इट इज नॉट अबाउट कन्वर्जन, इट इज अबाउट लेटिंग गो ऑफ आवर कंडीशनिंग एंड प्रेजुडिसेस एंड अज्ञान। माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ, दैट इज द ओनली ट्रुथ। मेरी, ईश्वर, ईश्वर सत्य, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, एंड दैट ट्रुथ अलोन विल लिबरेट यू फ्रॉम द सिंस, मोक्ष याश्मी मां शुचे, एंड विल मेक यू प्योर। क्योंकि जितने हमारी व्याधियां हैं, अहम बैठा रहता है, इच्छाएं बैठी रहती हैं, आसक्ति बैठी रहती है, मोह बैठी रहती है, कहां से आया? इस संसार से ही तो आया है, जो स्थायी नहीं है, जिसमें सत्यता नहीं है, जो मिथ्या है। तो इन सब सांसारिक बंधनों को छोड़ के ईश्वर की शरण में, सत्य की शरण में जाओ, इटर्नल शरण के सत्य में। यह गुण ज्ञान ना तू बांटेगा अभक्त दोष दृष्टि को,
ना ही इसका वाच करेगा अहम मूल सृष्टि को। और यह इंपॉर्टेंट है कि इन डूइंग सो आप ये जो प्रोफोंडिटी है, ये विजडम है, जो इसको बिलीव नहीं कर सकता, जो रेडी ही नहीं है रिसीव करने के लिए, उसके आगे अपना टाइम वेस्ट ना करना। और अगेन ये भी पहले वाले श्लोक की जगह बहुत मिस इंटरप्रेटेड है। इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि जब तक तुम बिलीव नहीं करोगे, फेथ नहीं रखोगे, यू कैनॉट बी गिवन दिस नॉलेज। अगर किसी इक्विपमेंट की वॉटेज है 10 वोल्ट, उसमें हम 220 वोल्ट डाल दें तो जल जाएगा, इतनी एनर्जी पास होगी। सो जो अभक्त दोष दृष्टि है, सबसे पहले भक्ति आनी आवश्यक है। भक्ति मतलब फेथ। और फेथ का मतलब ये नहीं कि जो आप कह रहे हो वो सही। फेथ का मतलब है यस दिस इज ट्रू, दिस इज गुड फॉर मी, हेंस आई शुड लिसन टू दिस। वो चॉइस सामने से आनी चाहिए, तब आप जाके किसी को एक ज्ञान दो, तब तो उसके हित में है। जो अभी रेडी ही नहीं है, उसको देने का कोई अर्थ नहीं है। मुझ में परम भक्ति अर्पित कर बाटे जो यह ज्ञान, निस्संदेह वे मुझे ही पाए भगवान के रूप समान। इस प्रकार से जो मेरे में भक्ति रखते हैं, मेरी सत्यता को स्वीकार कर सकते हैं, और तब यह ज्ञान दूसरों में बांटते हैं, वो मेरा ही रूप धरते हैं। ना है कोई उसके जैसा प्रिय कर्म निष्ठावान, ना होगा कोई उसके जैसा आगे भक्त महान। पाठन द्वारा भी जो कोई इस धर्म संवाद को जाने, ज्ञान योगवत मुझको पूजे ऐसा मेरा मायने। तो यदि आप इसका पठन भी करते हो और कुछ पूजा अर्चना नहीं करते हो, और पठन का अर्थ सही मायनों में पठन है, ऐसा नहीं कि कोई कोई पढ़ लिया और उसके बाद भूल गए। अगर इस कॉन्वर्सेशन को किसी ने पढ़ भी लिया, जान भी लिया, वो मेरे पूजन के बराबर ही है। श्रद्धा मग भक्ति रत होके जो सुन ले गीता ज्ञान, मुक्त भय संपूर्ण दुखों से पा जाए निर्वाण। और कितनी बार हमने श्लोकों में ये रेफरेंस दिया है। इस श्लोक से ये आसक्ति चली जाती है, इस श्लोक से दुख चला जाता है, इस श्लोक से माया मोह से दूर हो जाता है आदमी। तो जो ये सारा ज्ञान ले लेता है, वो अपने आप दुखों के पार चला जाता है। दुख नाम की चीज रह ही नहीं जाती। दुख किस बात का हो? दुख उस बात का होता है जो हमको नहीं मिलता। कोई ऐसी भावना रह ही नहीं जाती कि हमको कुछ नहीं मिला हुआ, चाहे वो ओम तत्सत के द्वारा, चाहे वो अक्षर ब्रह्म योग के द्वारा, चाहे वो 3 गुणों के द्वारा। हे अर्जुन क्या गीत को मेरे ध्यय पूर्ण सुन पाया, मोह जो पैदा हुआ धनंजय नश क्या वह हो पाया। अर्जुन बोले हे अच्युत मैं मोह रहित हूँ ज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का मैं हूं अब अनुगामी। एंड दिस इज द सेंटिमेंट which needs to be felt by all of us the more we kind of absorb these nuggets। कि जिस जिस नगट को एब्जॉर्ब करते चले जाएं, वहां से हमारा मोह चला जाए, और हम उस नगेट में जो एसेंस है, जो उसकी इटर्नल मैसेजिंग है, उसके अनुगामी बन जाएं। उसकी आज्ञा अनुसार ही हम अपना आचरण करें। यह कहकर संजय जो धृतराष्ट्र को सारा संवाद सुना रहे थे, गीता शुरू हुई धृतराष्ट्र के सवाल से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। और संजय ने बोलना शुरू किया था। दुर्योधन ने सारी सेना को देखा और कृष्ण के पास ये कहना, जाके भीष्म के पास जाना शुरू किया। तो ये सब संजय बोल रहे थे। और अब संजय वापस धृतराष्ट्र की तरफ मुख करके बोलते हैं। संजय बोले धृतराष्ट्र से मैंने सुने ये अद्भुत वचन, एक तरफ थे जिसके केशव, दूसरी ओर अर्जुन। कृपा व्यास की जिसके द्वारा गीत में यह सुन पाया, ई लोक पूरा पाप भया ऊ लोक मेरा तर जाया। व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके द्वारा वे धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे महाभारत युद्ध का सारा कुछ देख सुन पा रहे थे। तो उन्होंने व्यास की स्तुति करते हुए बोला कि थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ व्यास आई कुड सी ऑल व्हाट वाज हैपनिंग। और ये सारा संवाद मैं सुन पाया और आपको बता पाया, मैं तो वैसे ही तर गया। क्योंकि अर्जुन ने तो स्वतः कृष्ण से सुना, संजय ने इन एब्सेंशिया दूर बैठे सुन लिया, लेकिन ज्ञान पूरा उनको चला गया। हे राजन ये गीत को सुन मन हर्षित होता जाए, ऐसे पवित्र वचन हरि ने स्वयं अर्जुन को सुनाए। विस्मित होता हूं याद कर कृष्ण का रूप विराट, जिसके बिना ना ही घट पाए जीवन नदी का पाठ। सो अल्टीमेटली जो कृष्ण का विराट रूप था, ये उस क्वांटम एंटेंगलमेंट का पार्ट है, उस सत्य का पार्ट है, हाउ वी आर ऑल कनेक्टेड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
क्योंकि कृष्ण उस विराट रूप में जितने ही पहले लोग सारी सृष्टि जन्म हो गई थी और मर गई थी वो सब भी दिखलाई, और आगे जो होने वाली थी और मरेगी वो भी दिखलाई। सो ट्रांसेंडेड द बाउंड्री ऑफ टाइम। और कृष्ण ने जो जहां था उसको वहां से लेके अपने आप में ले लिया। तो बियॉन्ड स्पेस डज नॉट मैटर तुम कहाँ हो, यू आर ऑल पार्ट ऑफ दिस इटर्नल ट्रूथ, जिसको एक्नॉलेज किए बगैर वी कैन नॉट पास थ्रू दिस ट्रांजिशन। ऐसे धर्म वचन सुनने पर मत भी मेरी यही, जिधर विराजे कृष्ण और अर्जुन होगी जीत वही। एंड दिस इज द लास्ट श्लोक, कि ये जो धर्म के वचन हैं ये सुनने पर जीत। अब ये जीत वर्ड क्या है? जीत का अर्थ यही है, हमारी सदगति, हमारी माया मोह से मुक्ति, वो जीत है। जीत का अर्थ ये नहीं कि राजभोग मिलेगा, लालच है किसी चीज का, संपत्ति मिलेगी। इस माया मोह से लिबरेशन जो है, आसक्तियों से लिबरेशन जो है, वो जीत है। उसी ओर होगी जहां हम कृष्ण और अर्जुन जैसे भावों को पाएंगे, कृष्ण जैसा सत्य और अर्जुन जैसी भक्ति। सो दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ दिस सीजन। आप सबके होने से पूरा सीजन जो है, पूरी चर्चाओं के थ्रू, पूरे डिस्कशंस के थ्रू बहुत ही सहज रूप से संपन्न हुआ है। तो यदि किसी को आगे कोई सुझाव है, कुछ वो है, अगले सप्ताह हम कोर नगेट्स को रिवाइज करेंगे अक्रॉस चैप्टर्स। सो इट विल बी अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सम नगेट्स टू रीएम्फसाइज जो प्रश्न उतर के आए हमारे सामने, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि आसक्ति कैसे दूर करें, ईश्वर साकार दिखता है, निराकार में कैसे ध्यान लगाएं, अभ्यास कैसे करें, गुणों को बैलेंस कैसे रखें। तो विल स्पेंड अबाउट अ वीक और टू रिविजिटिंग दैट। एंड सम पीपल हैव रिक्वेस्टेड के वी टेक अप सम इंडिविजुअल क्वेश्चंस, जो आपके जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियां मिली हैं। सो सम पीपल हैव शेयर्ड दैट, एंड आफ्टर दैट इनिशियल रिवीजन we will take up some of those anonymously and we'll try to converse कि इस सिचुएशन में गीता के ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाउ डू वी सरकमवेंट दो सिचुएशंस। कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड है, कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड है। सो वील पिक अप सम ऑफ दोज, सो फील फ्री टू सेंड दैट। और बिफोर आई क्लोज, एक चीज और मैं एक्चुअली बताना भूल गया। ये ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरली एज एनिमेशन। अगर मैं बताऊं तो किसी भी मोमेंट पे हमारे पास चॉइसेस होती हैं टू डू ए और बी। और यही कृष्ण अर्जुन को बोला, यथेच्छसी तथा कुरु। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं? गुस्सा नहीं करते। धन के पीछे भागते? धन के पीछे नहीं भागते। प्रिय खाना खाते हैं? प्रिय खाना छोड़ देते हैं। जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं, जैसे ही हम ऊपर की चॉइस करते हैं, हमारी आगे की सारी नियति फिक्स हो जाती है, इंक्लूडेड व्हाट ऑल चॉइसेस विल कम फर्दर। फर्दर मीन्स फर्दर हियर आफ्टर, नॉट जस्ट फर्दर मीन्स नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक। जैसे हम आज एक चॉइस करते हैं ए और बी में से, आगे आने वाला सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। और समझिए कि हमें चॉइस करनी थी ए स्वधर्म के हिसाब से, लेकिन हम माया मोह में फंस के, आसक्ति में फंस के हम दूसरी तरफ चॉइस कर लेते हैं। आगे जाके प्रारब्ध इसी को बोलते हैं, वो हमें आगे इस पॉइंट पे ले ही आता है जहां पे रास्ता दोनों का मिल जाता है। तो हम ही अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जिस ओर हमें बहुत पहले होना चाहिए था। हम ही टाइम लगाते हैं दूसरी चॉइसेस करके। और कई बार ऐसा होता है कि इस बार तो ज्ञान के वजह से थोड़ी देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ लोग दोबारा भटक जाते हैं। जब दोबारा भटक जाते हैं तो उनकी चॉइसेस फिर बिगड़ जाती हैं, और फिर उतना ही टाइम लगता है। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को ग्राउंडेड रखना, कि हम टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, नॉलेज तो बढ़ती घटती रहती है, बट आज जो मेरी नॉलेज है उसमें हमने सही चॉइस करी या नहीं, स्वधर्म निभाया कि नहीं। और दूसरा एक जो विचार कई बार आया था, वो आया था कि कम्युनिटी के लिए गीता का क्या संदेश है। तो इंडिविजुअल लेवल हमको अकर्म पे ध्यान देना है, स्वधर्म पे ध्यान देना है, स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करना है। ये एज एन इंडिविजुअल हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब हम जिस
कम्युनिटी में जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम काम करने जाते हैं, हम रिलेशनशिप्स बनवाते हैं, व्हेन वी गो बियॉन्ड आवर सेल्फ, तो हमें त्याग की भावना से कर्म करने चाहिए, रिजल्ट की भावना से नहीं। संचित कर्म और अकर्म अपनाने चाहिए, क्योंकि कर्म तो किसी इकोसिस्टम में ही होता है। तो जैसे हम अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हैं, वी शुड गिव प्रेफरेंस टू त्याग, नॉट रिजल्ट। और उसके साथ हमें योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये बातें हम दोबारा करेंगे विस्तार से। और जब हम कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं, तो कम्युनिटी के लिए गीता का यही संदेश है कि कम्युनिटी में तरह तरह के लोग हैं, वो अपने आप को परखें और देखें हम अपने आप को किधर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, ब्रह्म के साथ, क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ या शूद्र के साथ। ये जातियां नहीं हैं, ये हमारे अंतर्भाव हैं। और हर कम्युनिटी को अपने भाव बदलते रहने चाहिए। ऐसा नहीं जो आज क्षत्रिय है, वो सबसे बड़ा डिससर्विस हमने यही किया है कि हमने अपनी नॉलेज को हमने जेटिसन करके किसी और की इंटरप्रिटेशन ओढ़ के, और हमने अच्छी भली व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अब हम बोलते हैं क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। सबसे बड़ी डिससर्विस है। इसकी शुरुआत हमें ब्रह्म से ही करनी होगी। जितना हम ज्ञान प्राप्त करके इस उलझन से निकल सकते हैं, और क्षत्रिय में भी ब्रह्म देख सकते हैं, शूद्र में भी ब्रह्म देख सकते हैं, क्षत्रिय में वैश्य देख सकते हैं, और वे कर्म कर सकते हैं, वो हमारी मुक्ति का पाथ होगा। तो ये दो चीजें और मैं शेयर करना चाहता था। अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार राज, गुड टू सी यू। थोड़ा त्याग के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी, थोड़ा और व्याख्यान देंगे तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जैसे ही आप अहम त्यागेंगे ना, त्याग अपने आप बढ़ जाएगा। त्याग का एक एंड है स्पेक्ट्रम पे, दूसरे एंड पे अहम बैठा होता है। हम लोग मंत्र भी पढ़ते हैं, आपने कभी पूजा हवन कराया होगा, तो उसमें एक आध मंत्र आता है, इदम इंद्राय इदम नमम। ये इंद्र का है, ये मेरा नहीं है। तो जो जो चीज हमारे पास है, वी नीड टू रिकैलिब्रेट आवरसेल्व्स। ये मेरी है या मैं इसका कस्टोडियन हूं। तो चाहे आपका मकान ही है, चाहे आपकी वेल्थ ही है, चाहे बैंक बैलेंस है, चाहे आपकी नॉलेज है, चाहे स्किल है, चाहे आपके भाव है, आपके भाव भी आपको अपने नहीं रखने हैं। आपके भाव भी निमित्त होकर, यू आर अ कस्टोडियन ऑफ योर भाव। एंड एट द राइट टाइम, विद द राइट पर्पस, आप उन भावों का भी त्याग के साथ उजागर करें अपनी प्रकृति को। तो त्याग इज व्हेन वी डू नॉट अटैच एनीथिंग टू आवर सेल्फ। यहाँ सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां हम जितना अहम को डिसॉल्व करते चले जाएंगे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, इसलिए जैसे कोई आपसे नॉर्मल भाषा पूछे आप क्या खाना पसंद करेंगे, एक ऑप्शन होता है, हाँ जी बनाइए, राजमा बनाइए, कढ़ी चावल बनाइए, चिकन मटन बनाइए, वॉट एवर इट इज। एक ऑप्शन होता है, इट डज नॉट मैटर, मेरा तो कुछ यहाँ है ही नहीं, आप जो देंगे मैं ले लूंगा। तो एक इनॉक्वस सी सिचुएशन में भी आपने अहम को पीछे रख दिया, आपने अहम त्याग दिया, आपने भोजन नहीं त्यागा। आप उसके बाद भी वही भोजन खा रहे हैं, लेकिन आप उस भावना से नहीं खा रहे कि मैं खा रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। आप उस भावना से खा रहे हैं, अच्छा भोजन किसी ने पकाया, मैं उसकी एफर्ट स्वीकार कर रहा हूं। उस क्वेश्चन के आंसर में मैं अपने आप को वहां भी बीच में नहीं लाता, अरे जो देंगे सब अच्छा है, सब खा लेंगे जो आप बनाएंगे। तो त्याग इज एट एवरी पॉइंट डिसॉल्विंग आवर सेल्फ, कोट अनकोट सेल्फ। थैंक यू। और पिछली बार आपने एक और प्रश्न पूछा था, सत्य क्या है। तो सत्य इज इटर्नल फैक्ट। जो सत्य है वो ये है कि हमारा एक एक भाव जो है वो अमिट है, इट्स लाइक अ ब्लॉक चेन। तो सत्य वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जिसको कोई झुटला ही नहीं सकता है। चाहे वो हमारा इमोशनल लेवल का एग्रीगेशन हो, चाहे वो हमारा सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का एग्रीगेशन हो, चाहे वो हमारी भक्ति का रिफ्लेक्शन हो। तो सत्य वो पिक्चर है जिससे हम जितना
एक्सेप्ट करेंगे उतना हमें ईज करेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने का, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और यही ईश्वर का विधान है। ईश्वर का विधान इसमें बोले ना, ईश से सारा जगत पैदा हुआ और ईश में ही लीन हो जाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं सत्यता से शुरू हुआ, लेकिन उस सत्यता के साथ वो चुनाव भी दिया गया कि जाओ, जो भी चाहे छोटा सा पार्टिकल भी है, सन में क्या है, सन में हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो भी भड़क रहा है। भड़क करके स्पेस सोलर सिस्टम बना रहा है, उसमें प्लैनेट्स घुमा रहा है। लेकिन वो प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं तो बने, कैसे ना कैसे तो बने, लाइफ भी आई। वो सब कैसे आई, वो चुनाव दिया गया। भड़को, कैसे भड़कना चाहते हो? सूरज भी भड़क रहा है, कैसे भड़क रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक छोटे से कुछ भाव हैं उसके, जिन भावों को लेकर वो इतना उत्तेजित है और इतनी ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा अपने पास रखेगा तो वो, जब बोलते ना कि सन इज देयर फॉर 5.6 बिलियन ईयर्स, या कुछ ऐसा बोला जाता है, तो जब वो इच्छा अपने पास रखेगा तो उसका पतन शुरू हो जाएगा। उसका एक फाइनाइट समय तय हो गया है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है जो ब्रह्म में नहीं जा रहा है, और इसीलिए ब्लैक होल्स बनते हैं और स्टार्स उसमें गायब हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सत्य। और जितना वो त्याग के लिए मेरा कुछ नहीं है, ये एनर्जी जगत के लिए है, उतना वो त्याग के साथ, ब्रह्म के साथ, उतनी उसकी आयु, इतनी 5.6 बिलियन ईयर्स अभी भी है। तो जब ईश्वर से शुरू हुआ था, वो एक सत्य था। पर जहां चुनाव दिया, कहीं ना कहीं आसक्तियां आ गई, कहीं ना कहीं वो रुझान आ गया कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोलर सिस्टम, मैं यहीं घूमता हूँ, मेरे को यहाँ घूमने में मजा आ रहा है, मेरे को ज्यादा दूर जाके नहीं घूमना। उस घूमने घूमने में भी एक चुनाव किसी ने कहीं कर लिया। कोई एस्टेरॉयड जुपिटर के पास जाके गिर रहा है और घूम रहा है, कोई अर्थ से टकरा गया। तो चेतना हर वस्तु के पास है, उस चेतना में वह चुनाव करने की शक्ति भी है। तो जब हम सत्य से डिग जाते हैं, उस सत्य से जो हमारा स्वधर्म है, हमको शक्ति मिली है, बस उस शक्ति का जहां हम छोटा सा भी दुरुपयोग करते हैं, जिसमें त्याग नहीं होता, जिसमें अहम होता है, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और फिर हमारी, जैसे मोने बोला, सारी ट्रेजेक्टरी तय हो जाती है कि अब तुम सूर्य बन के जलोगे। हमारे जो मैथोलॉजिकल और इवन पुराण हैं, उनमें कितनी जगह ये आया है, किसी ने किसी को श्राप दे दिया, किसी ने किसी को वरदान दे दिया, और वो सत्य होता है। कैसे सत्य होता है? कहीं ना कहीं उस सत्यता का प्रमाण होता है, अब तुम ऐसे जलोगे, अब तुम ऐसे रहोगे, अब तुम्हारी मुक्ति तभी होगी। तो वो ट्रेजेक्टरी करनी ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सत्य से आदमी या वो चेतना जो है विमुख हो जाती है। तो सत्य इज दैट इटर्नल ट्रूथ, जिसके लिए आपको जो रिसोर्सेज दिए गए थे वो आपके पास आए। पर कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज पाकर वह वस्तु, जीव या प्राणी या जो भी सृष्टि का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं वो ऐसी भावना को जन्म देता है कि ये मेरा है। वो प्रारब्ध का कारण बन जाता है। और ब्रह्म फिर भी उसको ठीक करने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए ऐसा नहीं है सूर्य बन गए तो आप चमकोगे ही चमकोगे, उस सूर्य का भी एक फाइनाइट टाइम है। एंड आई एम श्योर जब वो चमकना बंद कर देगा, तब तक और बहुत कुछ निकल आएगा, जहां सृष्टि और सदगति अपने अपने प्रार्थ की ओर ले जाएगी, सूर्य को भी, पृथ्वी को भी, ग्रहों को भी, प्राणियों को भी। ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि त्याग जो है, सबसे पहले कि त्याग के लिए आपको श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा, त्याग जो है कि गीता का पूरा सिद्धांत ही निष्काम के ऊपर है। करना निष्काम क्या है? भक्ति जी बिल्कुल। से पूछ। त्याग की निष्काम है। निष्काम मीन्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मेरा ऐसा मानना है कि पूरी गीता का गीता सबसे पहला श्रद्धा जरूर चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई त्याग आप नहीं कर सकते, ना ही आप निष्काम भक्ति कर सकते। सही कह रहे हैं। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा जो है हमको इस सत्य पे बिलीव करने के लिए प्रेरित करती है कि सत्य का पाठ होना है हमें। और उस सत्य का पाठ होने के लिए वो त्याग आवश्यक है, वो कामना को त्यागना आवश्यक है, जो हमें उस सत्य से दूर ले जाता है। आपने एक श्लोक में बोला है यहाँ पे, जी। 18वें अध्याय में यहाँ बोला है कि पाठन द्वारा जो भी कोई 70 में। हम्म। तो अगर हम जनरल एक मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है कि अगर कोई हम इसको पढ़ता भी है, ठीक है,
वैसे तो ज्ञान कहते हैं कि यज्ञ तप दान तो कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए, उन चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको कोई पढ़ता भी है और तब भी वो ज्ञान मेरी पूजा करता है, तो जब जब इसको हम पढ़ते जाएंगे तो आपने जैसे बोला कि ईश्वर की कृपा होगी, तो आपको अपने आप ज्ञान अंदर से ही आता जाएगा। जी। तो हम इसको पढ़ते भी हैं तब भी हमारे लिए, इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि हम इसको पढ़ रहे हैं रोज। बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज हमारे को इतनी सारी माया मोह भी तो घेर रही हैं। हम खाना भी तो रोज खाते हैं, लोगों से भी रोज मिलते हैं, दुनिया भर को भी देखते हैं, टीवी भी रोज देखते हैं जिसमें और दुनिया भर की चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो कई बार ऐसा इन्फ्लुएंस किसी भी छोटी चीज से हो सकता है जिसमें हम फिर डिग जाएं। अच्छे भरे चलते हुए अभ्यास में पहुंचे थे, कुछ छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर घेर लिया उसने। तो जिस तरफ देखो, हमारे पास वो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो हमें दूर ले जाते हैं, ये फोर्स हमें रीइंफोर्स करता रहता है। इसलिए इसका पाठन बहुत आवश्यक है। और तभी बहुत सारे लोग यहाँ खुद हैं जो तीसरी और चौथी बार इसको कर रहे हैं। आई एम श्योर अगली बार भी जब होगा तो वो सब फिर से जुड़ेंगे। तो इट इज नॉट अ सिलेबस कि कंप्लीट करके एग्जाम दिया सर्टिफिकेशन हो गया। इट इज अ री इन्फोर्समेंट। इसीलिए ये पाठन जो है हेल्प करता है कि बहुत सारे नगेट्स कई बार तो हम पढ़ते हैं और अलग मीनिंग हमको नजर आता है अगली बार में। पिछली बार जहां तक हमारी बुद्धि थी, फिर जैसे जीवन जिया, कोई अनुभूति हुई, अब उस चीज का मतलब हमारे लिए बदल गया। तो पाठन तो बहुत मतलब एंजॉयमेंट भी देता है और ब्लिसफुल है। पाठन के बाद 65 श्लोक में आपने बोला है कि कर तू मेरी पूजा अर्चना, कर तू मुझे स्वीकार। तो पूजा अर्चना तो करनी चाहिए ना ईश्वर की। देखिए, पूजा अर्चना का अर्थ अगेन कर्म कांड से नहीं है कि आप माला लाओ अगरबत्ती लाओ। पूजा नहीं, भाव माला होता भी, है। देखिए माला भी, सिमरन भी, आप इस गीता में ही लिखा हुआ है कि सिमरन मेरा कर। हाँ, सिमरन आप कैसे करते हो उसके डिफरेंट डिफरेंट श्रद्धा के ऊपर है। बट वो कोई कैसे माला से करता है। हाँ, बट कैसे इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो भाव जरूरी है। आपके भाव, अंदर वही कह जो रहा हूँ, भाव है। भाव जरूरी है। अगर मेरा भाव है कि सिमरन करना है, मैंने माला से करूं, आप माला से करो। अगर मेरा भाव है सिमरन करूं, मैं नाम जपता रहूं, मैं नाम जपता रहूं। क्योंकि कहते हैं कि गीता में लिखा है कि चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते चलो। कोई बट पता सुभाष नहीं जी, इंसान किस टाइम जा सुभाष जी, सकता है। एक डिफरेंस है। नाम जपना ऐसा नहीं कि हमें कृष्ण 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 बोलना है, राम 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 बोलना है। जो भी आपकी श्रद्धा है, मैंने पहले नहीं आपकी नहीं श्रद्धा नहीं का नहीं वर्ड यूज किया नहीं है। नहीं, सुनिए। आप भावना कृष्ण कहो, में राम कहो। नहीं नहीं, सुनिए। वो शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। जपना, पूजा, अर्चना मतलब निरंतर आप ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर को आत्मसात कर रखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। The name is not important. The method is not important. That sentiment is important. आप उस सेंटिमेंट में सारे टाइम आप ईश्वर के अगर साथ हैं तो आप कुछ गलत सोच भी नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाट द एसेंस इज। जपना का अर्थ है उस ज्ञान को, अवेयरनेस को रीइंफोर्स करते रहें। सो दैट नेम, दैट फ्रीक्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट द मैसेज। चलो खैर, ये तो मेरा अपना मानना है ऐसा कि सिमरन तो माला के बिना नहीं हो सकता। सिमरन भी। अविनाश जी मेरा, सॉरी, गो अहेड। नहीं नहीं, काइंड ऑफ कंप्लीट आप बताइए। नहीं, मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स का टाइम नहीं लेना चाहता। जो किसी और के भी सवाल हो सकते हैं, बट आई नो वी आर हिटिंग द टॉप ऑफ द टाइम। मे बी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो अगर किसी और को कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं अपना एक थॉट रखूंगा जो हम अगली बार डिस्कस कर सकते हैं। जरूर। और 5-10 मिनट हम लोग स्पेयर कर सकते हैं, बट विल वेट। अगर किसी और को कुछ और शेयर करना है सो विल वेट एंड देन वी कैन टेक योर थॉट। आप म्यूट पे हैं जस्टिस जी। हाँ, आपका म्यूटेड है। अब निकल गया। सॉरी। मेरा एक विचार ये है कि गीता का जितना ज्ञान है वो एसेंशियली इंडिविजुअलिस्टिक है। व्यक्ति अपना निर्माण किस तरह से करे, किस तरह से अकर्म को प्राप्त करे और किस तरह के कैसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन करे,
वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, बिल्कुल। उसका अपना है, और अपने हिसाब से ही उसे सब कुछ करना है। इम्पोर्टेंस इस क्वेश्चन की यूं है कि हम केवल अपने लिए ही नहीं रहते, हम सोसाइटी के लिए रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी के उत्थान के लिए रहते हैं। तो कहाँ पर आप देखें इंडिविजुअल और सोसाइटी में जो क्लैश है, उस क्लैश का सोल्यूशन गीता में कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड को ट्रबल करता है। इंडिविजुअली हम कितने ही अच्छे हो जाएं, कितने ही अपना हम विकर्म की तरह सब छोड़ करके अकर्म में पहुंच जाएं, और धर्म परायण रह करके ईश्वर में आस्था बना करके और अपनी सदगति की ओर बढ़े। ये जो अपने 3 गुण हैं, उन गुणों में से सबसे छोटे से उठ करके बीच में आए, बीच से और करके अंतिम सत्य में पहुंचे। ये तो हमारी अपनी अपनी प्रयास है, होती होना चाहिए, लेकिन उसका क्या इफेक्ट सोशल ऑर्डर पे हो रहा है और उस सोशल ऑर्डर से हम कैसे अफेक्टेड होते हैं, उसके बारे में मैं जिस दिशा निर्देश जाता हूँ गीता में क्या है हाँ एज एन इंडिविजुअल, हाँ सबको सब बताती है, ठीक है। तो आपका जब नया सेशन हो, जी उसमें मेरे विचार ये है कि इस ओर जरा ध्यान दें कि अल्टीमेटली इंडिविजुअल का तो मामला बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आती है कि क्या बात है, कैसे है, अपने को कैसे कर्म में ले जाएं और अपने धर्म का पालन किस तरह से करें और किस तरह से सदगुण की ओर बढ़ते हुए मुक्ति को प्राप्त की मार्ग पर चलें, जिसे कहते हैं भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति, और कुछ नहीं। तो उससे चलते हैं, वो इंडिविजुअल दिखा रहा है गीता, पूरा मार्ग दिखा, लेकिन उसका सोशल इंटरेक्शन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे उलझाती है। तो इसको हाँ जरा समझ जरूरत है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इस बिल, पर बिल, डिस्कस कीजिएगा, सोचिए। बिल्कुल चर्चा करेंगे। और जस्ट इन अ वेरी हाफ सेंटेंस, वेयर द सोल्यूशन विल कम फ्रॉम इज, कितनी बार गीता में विवरण आया है विश्व का, जगत का और विभूति योग का। तो ये संसार भी तो ईश्वर की विभिन्न विभूतियां हैं। तो जैसा जैसा सत्व और रजस इंडिविजुअल कैरी कर रहा है, वो वैसी विभूति बन के पैदा हो रहा है। और हमारे प्रारब्ध के द्वारा हम उसके संपर्क में आए या नहीं आए, वो हमारा और उसका प्रारब्ध है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड। तो वील डेफिनेटली डिस्कस एट लेंथ। बट वो इंडिविजुअल से सोसाइटी कैसे बन रहा है और उसको कैसे करेक्ट करना है, ये विभूति योग और जो प्रारब्ध है और आत्मा और पुरुष, प्रकृति और पुरुष है, दैट विल काइंड ऑफ ब्रिज दैट। क्योंकि आपने जैसे बोला, त्याग करने के लिए दूसरा तो चाहिए, अकेले तो जिंदगी नहीं जी सकता मैं। तो दूसरा पैदा किया गया है। अब कौन त्याग करेगा कौन नहीं करेगा, या दोनों ही मार डालेंगे एक दूसरे को, वो विभूति योग बता रहा है। तो वी विल हाँ, डेफिनेटली। इसको जरा समझने की जरूरत है, क्लैश होता है, जी देयर इज ए बिल्कुल। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। जी तो जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, उसका रेजोल्यूशन गीता में कहाँ है और बिल्कुल कैसे, ये देखने की जरूरत है। बिल्कुल, विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। राज, आप अपनी थॉट शेयर कर देते हैं एंड देन वील टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन। जी। तो पहले तो कमलेश्वर जी ने जो सवाल रखा, आई थिंक एक या दो उदाहरण अगर वो दें, सो दैट इट इज क्लियर कि उस क्वेश्चन का रियल एसेंस क्या है, रूट क्या है। तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को क्वेश्चन समझ में आया पर थोड़ा वेग है। तो अगर वो थोड़ा एक दो उदाहरण हम लेके उसको अच्छे से समझ लें कि अच्छा ये इस क्वेश्चन का तात्पर्य है, फिर आंसर ठीक से समझ में आएगा। तो मे बी वी कैन डू दैट नेक्स्ट टाइम बिफोर आंसरिंग। तो मेरा थॉट ये था, अविनाश जी, कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो ट्रू नेचर है, जो नेचर है, हमें सहजता से उस पे अमल करना चाहिए। तो मेरा जो अध्ययन है जी, वो ये अभी तक मुझे ये सिखाया उसने कि नेचर बाय इटसेल्फ, व्हाट नेचर इज, नेचर इज हम जो चीज
जो चीजें हमारी आदतें बन जाती हैं वो हमारी, उसको हम नेचर कहते हैं। ठीक है। और आदत कैसे बनती है? आदत बनती है व्हेन वी डू certain things repeatedly over and over and over, that becomes part of our nature, चाहे वो राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो। और हम अध्ययन करते रहते हैं, अपना जर्नल मेंटेन करते रहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहते हैं, उसके बेसिस पर जो हमें नई नए ज्ञान आते हैं, जो रास्ता दिखता है, उसके हिसाब से हमारा जो ग्राफ है, हम अपनी चॉइसेस बनाते रहते हैं। वी कीप ऑन इम्प्रूविंग आवर चॉइसेस एंड डिसीजंस। लेकिन सिर्फ ये, कई लोग कहते हैं कि मैं ये काम इसलिए करूंगा या करूंगी क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे बड़ी इसमें मजा आता है। और आज भी हमने थोड़ा सा इस टॉपिक पे आपने कुछ जिक्र किया। तो मेरी समझ से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और उनको लाइफ में सही आउटकम्स नहीं मिलते। इवन दो दे आर नॉट वरीड अबाउट आउटकम्स, बट जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए होती हैं। खाना, आपको खाना, रहना, इन सब चीजों का, यू नो ये तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन वो उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती है बिकॉज दे फील कि वो वही कर रहे हैं जो उनकी पैशन है, इंस्टेड ऑफ choosing to do to choosing a different path which might have given them the necessities of life, जिसकी वजह से कि वो सफर ना करें। क्योंकि ये जो पैशन वर्ड है, मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर यूज्ड, अब्यूज्ड वर्ड है। तो तो आई एम सॉरी, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा मेरे को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें ये पता हो कि these are the right things to do in life, whether or not they are our passion or not, whether we like them or not, then we design ourselves in a way that is not uh, worried about whether they are our passion or not, but we have to do them because they are the right things to do. And you did mention we should choose to do the right things. सो एक इंजीनियर की तरह, मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन आई एम जस्ट पुटिंग दैट हैट, कि जिस तरह से एक इंजीनियर पहले सोचता है कि मुझे किस तरह का घर बनाना चाहिए जो कि सब चीजों से प्रोटेक्टेड हो, तूफान को झेल पाए, उसमें सारी सुविधाएं हो। तो पहले वो सोचता है कि किस तरह का मकान बनना चाहिए, और फिर वो उस मकान को डिजाइन करता है और फिर धीरे धीरे बिल्ड करता रहता है, राइट? तो उसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरी पैशन है कि मकान ऐसा हो या वैसा हो, दैट इज नोवेयर इन पिक्चर। आई थिंक हमें उसी तरह से बिना पैशन के या बिना, हमारी नेचर क्या है, बिकॉज नेचर इज अ रिजल्ट ऑफ हैबिट्स। So we have to first decide what habits are the right habits, and then we should invent ourselves. We should design our character in such a way which is in alignment with the right principles. Instead of, instead of getting swayed in a path कि यार मैं passionate हूँ इस चीज के लिए, therefore this is my nature and I should keep doing that सहजली। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो विल डिस्कस देम। यहाँ दो बातें आपने मेंशन करी विच आर डेफिनेटली वर्थ डायसेक्टिंग फर्दर। तो स्वधर्म इज नॉट नेसेसरली एंड नॉट लिमिटेड टू नेचर। नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट्स नॉट द होल ऑफ इट। सो वी हैव टू गो बियॉन्ड नेचर, और इसलिए वो ट्यूनिंग बटन भी दिया है जिससे हम अपनी नेचर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हर आदमी नेचर के हिसाब से ही काम करेगा तो उसका उत्थान तो कभी हो ही नहीं सकता। तो नेचर इज बाय इटसेल्फ लिमिटिंग, जैसे आपने खुद बोला, वो कंडीशनिंग और हैबिट्स का आउटकम होता है। तो कई बार हमें अपनी नेचर को भी क्वेश्चन करना पड़ता है। तो स्वधर्म इज डेफिनेटली नॉट नेचर, गोज बियॉन्ड। पैशन डेफिनेटली नॉट, क्योंकि पैशन तो बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज हो सकती है। ना कह रहा हूं कि होती है, लेकिन हो यस। सकती है। तो इन दोनों से स्वधर्म डिटरमिन नहीं होता। सो विल पिक दिस अप कि स्वधर्म कैसे जाने। और वहां पे जैसे बोला, अहम और त्याग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम,
ट्राई टू डेवलप थॉट्स अराउंड अहम एंड त्याग। जितना अहम बढ़ रहा है और गुड इवनिंग कम अंकल। हो रहा है, उतना हम स्वधर्म से दूर जा रहे हैं। टॉक अबाउट इट, विल टॉक अबाउट इट, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु एम आई। और स्वधर्म में फिर स्व को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी धर्म आता है, बट अहम नहीं। तो स्व और अहम में बहुत फर्क है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। ओम तत्सत।